गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो था मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया, एक एक प्रायोगिक जो भी थी एक्टिविटीज़ थी वो सारी आपके साथ डिस्कस की और जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आपने भी चैप्टर को कम से कम 1 या 2 बार रीडिंग करनी है बुक में से, और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अपनी नोटबुक में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो मैंने इम्पोर्टेंट बताई है। उसके बाद आपने जो बीच बीच में जितने भी प्रश्नस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो सभी आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और अब मैं आज इसके इस वाले सेक्शन के 5 प्रश्न और इसके चैप्टर के जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वो आपने अपनी कॉपी पे कर लेने हैं बेटा। तो सबसे पहला प्रश्न है, गर्मियों में शुभ दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? सूखा दिन मैंने आपको बताया था ड्राई वेदर। अब इसका जो कारण है, क्योंकि जो जल वाष्प है, अगर जल वाष्प ज़्यादा होंगे तो ठंडक कम होगी। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ये भी आपको पता है कि घड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से हवा अंदर बाहर होती है, जिससे कि जल वाष्प जब निकलती है तो अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि शरीर से ये जो ऊर्जा है उसको सोख लेता है और सोखने के बाद ये वाष्प बनता है, और वाष्पीकरण होने के कारण जो ऊर्जा हमारे शरीर से लेता है, इस कारण से जो हमारा शरीर है वो वाला हिस्सा ठंडा हो जाता है। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? अब कप का जो एरिया है वो कम है और प्लेट का एरिया ज़्यादा है, फैलावा ज़्यादा है। सतह के ऊपर डिपेंड करता है वाष्पीकरण, इस कारण से जल्दी जितनी ज़्यादा सतह ज़्यादा होगी उतनी जल्दी चीज़ जो है ठंडी हो जाएगी, और इसलिए हम जल्दी से चाय को पी सकते हैं। गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? इसके बारे में मैंने आपको बताया था किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा इस वाले प्रश्न के उत्तर। अब हम बात करेंगे अभ्यास के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। क्या करना है? 273 माइनस कर देना है इसमें से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये सभी बच्चों को आ जाना चाहिए। केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस करेंगे, 25 जमा 273, 373 जमा 273, केल्विन में उत्तर आ जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखें। नेपथलीन को रखा रहने देने पर इस समय से कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाते हैं। जो नेपथलीन हम गर्म कपड़ों में रखते हैं वो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो है ये डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? वेपर्स के अंदर बदल जाते हैं। हमें इत्र की गंध दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। इत्र की गंध हमें दूर तक क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि वो जल्दी उसके वेपर्स बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल में क्या होता है कि कण पास होते हैं, दूर होते हैं। चीनी में पास होते हैं, दूर होते हैं। ऑक्सीजन में पास होते हैं या दूर होते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बताएं। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होगा? 0 डिग्री पे क्या होगा? 100 डिग्री पे क्या होगा? पृष्ठ हेतु कारण दें। जल कमरे के तापमान पर द्रव है।
जल कमरे के तापमान पे द्रव क्यों है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 100 डिग्री। तो कमरे का तापमान 100 डिग्री तो नहीं होता, जो भी टेम्परेचर होता है, इसलिए वो वहाँ पर द्रव होता है। लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है, तो लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत अधिक होता है, तो कमरे के तापमान पे इसलिए वो ठोस है। 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ये भी आप बता सकते हैं कि जब हम जल को ठंडा करते हैं 273 में, तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो उबलते हुए जल के अथवा भाप में, जो भाप होता है उसका जो तापमान होता है वो अधिक होता है, उससे जलन जो है महसूस ज़्यादा होगी। इसके बाद आखिरी प्रश्न आपका इस चैप्टर का 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। इसमें ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, डी बताना है, ई बताना है और एफ बताना है। अब देखिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। ठोस से द्रव बन रहा है ए क्या है, द्रव से गैस बन रहा है बी क्या है, गैस से द्रव बन रहा है सी क्या है, द्रव से ठोस बन रहा है डी क्या है। उसके बाद यहाँ से ऊष्म की वृद्धि तथा दाब की कमी, ऊष्म को बढ़ाना है, दाब को कम करना है, तो ये ई बन रहा है। और ठोस से सीधा गैस बन रही है, और गैस से दोबारा क्या बन रही है, ठोस। तो इनके नाम बताने हैं, जैसा कि बताया हुआ मैंने आपको 2 दिन पहले लेक्चर में बताया था, फ्यूजन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये सारी बातें आपके साथ बताई थी, शेयर की थी। वो उसको इनमें से ढूंढकर आपने बुक में से ही आपने सारा का सारा करते हुए इसको करना है। तो अब ये जो पार्ट था पहला, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो प्रश्न है वो अपनी कॉपी पे, होमवर्क नोटबुक पे कर लेना है, और होमवर्क की जो नोटबुक है उसकी फ़ोटो क्लिक कर कर आपने व्हाट्सएप कर देना है, तो मैं आपकी कॉपी जो है, नोटबुक जो है, चेक कर दूँगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम, प्यारे बच्चों। और इसी तरीके से वीडियो को ध्यान से देखते रहें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरीके से घर पे रहें और सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपनी स्टडी जो है कंटिन्यूड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।